आज आप देखने वाले हैं 10 ऐसे अविश्वसनीय रनआउट्स को जो आपके दिमाग को पूरी तरीके से हिलाकर रख देंगे। लेकिन इनमें से एक रनआउट ऐसा भी है जो केवल एक रनआउट नहीं बल्कि क्रिकेट इतिहास का वो सबसे चौंकाने वाला पल है जिसे देखकर पाकिस्तानियों की पैंट गीली हो गई। पर उस शानदार दृश्य को देखने से पहले अगर आप एक भारतीय हैं तो इस वीडियो को दिल खोलकर लाइक करना ना भूलें। सबसे पहले आप इंडिया और न्यूजीलैंड के बीच खेले जा रहे इस मैच में विराट कोहली के इस चमत्कारिक कारनामे को देखने वाले हैं जिसे देखकर धोनी भी दांतों तले नाखून चबाने लगे। दरअसल दोस्तों इस मैच में भारत द्वारा बनाए गए 348 रनों के स्कोर को चेज करते हुए न्यूजीलैंड बहुत ही तेजी से आगे बढ़ रहा था क्योंकि रॉस टेलर और हेनरी निकोल्स की आंखें क्रीज पर बहुत ही अच्छे तरीके से जम चुकी थी। हमारे गेंदबाजों के सारे दाव उनके सामने फेल हो जा रहे थे। पर तभी कुछ ऐसा होता है जो किसी चमत्कार से कतई कम नहीं था। दरअसल बुमराह की गेंद रॉस टेलर के पैर से टकराकर विराट कोहली की तरफ जाती है और इसी बीच रॉस टेलर रन लेने के लिए भागते हैं। पर विराट कोहली के हाथों तक गेंद जैसे ही पहुंचती है तो वो किसी चीते की तरफ पूरी तरह से हवा में छलांग मारकर हेनरी निकोल्स का काम तमाम कर देते हैं। विराट के रनआउट इतना ज़्यादा शानदार था कि इसकी जितनी भी तारीफें करी जाए वो कम ही होंगी। नंबर 9। अब दोस्तों अगर क्रिकेट इतिहास के सबसे खतरनाक रनआउट्स की बात हो रही हो और अगर इस लिस्ट में लगातार 2-3 बार रविंद्र जडेजा का नाम ना आए तो इस बात में कोई शक नहीं कि हमारी ये लिस्ट रविंद्र जडेजा की प्रतिभा के साथ सरासर नाइंसाफी कर रही है। और ये बात क्रिकेट इतिहास का हर एक बल्लेबाज भी जानता है। पर जो बल्लेबाज रविंद्र जडेजा के प्रेजेंस को इग्नोर करने की गलती करते हैं वो पवेलियन में पड़े रहते हैं। और कुछ ऐसा ही हुआ ऑस्ट्रेलियाई बल्लेबाज स्टीव स्मिथ के साथ। दरअसल दोस्तों भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच खेले जा रहे इस टेस्ट मैच में जसप्रीत बुमराह की एक गेंद स्मिथ के बल्ले से लगकर लेग साइड की तरफ जाती है जहां बाउंड्री पर खड़े थे रविंद्र जडेजा। स्टीव स्मिथ तेजी से एक रन पूरा कर लेते हैं पर तभी वो देखते हैं कि जडेजा अभी भी गेंद से काफ़ी ज़्यादा दूर है और उन्हें लगता है कि वो जडेजा को बीट करके दूसरा रन आसानी से पूरा कर लेंगे, जो कि उनकी सबसे बड़ी भूल साबित हुई क्योंकि जडेजा का वो थ्रो डायरेक्ट स्टंप को हिट करता है जिससे ऑस्ट्रेलियन पारी का द एंड हो जाता है। नंबर 8। अब सभी को ये बात भली भांति पता ही होगी कि जब क्रिकेट के मैदान पर बांग्लादेश और श्रीलंका की टीमें आमने सामने होती है तो मैदान पर और मैदान के बाहर केवल और केवल बड़े बड़े कांड होते हैं। पर आप आज जिस दृश्य को देखने वाले हैं वो किसी चमत्कारी कारनामे से कम नहीं है जिसे बांग्लादेशी विकेटकीपर बल्लेबाज लिटन दास के हाथों किया गया। दरअसल श्रीलंकाई बल्लेबाज ने शॉट खेला और दूसरा रन लेने के लिए दौड़ गया पर गेंद जैसे ही बांग्लादेशी फील्डर के हाथों में आई तो उसने गेंद को स्टंप पर थ्रो किया पर थ्रो स्टंप पर ना जाकर गलत दिशा में चला गया। पर जहां पर लिटन दास ने अद्भुत कारनामा पेश किया और उन्होंने बिना एक सेकेंड गवाए कमाल की पूर्ति दिखाई और गेंद को पकड़कर बिना स्टंप्स को देखे ही पीछे की तरफ थ्रो किया और गेंद एकदम सटीक निशाने पर लगती है जिसे देखकर हर कोई दंग रह गया। नंबर 7। अब आप जिस रनआउट को देखने वाले हैं वो इतना ज़्यादा बेहतरीन है कि उसकी जितनी भी तारीफें करी जाए वो कम ही होंगी। दरअसल श्रीलंका और जिम्बाब्वे के बीच ये टेस्ट मैच खेला जा रहा था। श्रीलंकन बैट्समैन ने बॉल को ऑफ साइड की तरफ हिट किया और तेजी से एक रन के लिए दौड़ पड़े। बॉल वहाँ खड़े फील्डर से काफ़ी दूर थी तो जिम्बाब्वे के फील्डर ने वहाँ दौड़ते हुए शानदार डाइव लगाकर बॉल को पकड़ लिया। पर यह कहानी यही खत्म नहीं होती क्योंकि इस फील्डर ने बॉल को उसी पोजीशन में पकड़कर पास खड़े दूसरे फील्डर को दे दिया और फिर वही फील्डर बिना वक्त गवाए बॉल को विकेट कीपर के पास फेंकता है और जैसे विकेट कीपर के दस्ताने बॉल को पकड़ते हैं तो वो एक झटके में स्टंप्स को बिखेर कर रख देता है और श्रीलंकन बैट्समैन बस चुपचाप देखता ही रह जाता है। तो दोस्तों इसे ही कहते हैं शानदार टीम एफर्ट जिसमें तीनों ही खिलाड़ियों ने मिलकर शानदार रन आउट करके मैच का रुख पूरी तरीके से बदल दिया। नंबर 6। अब आप जिस अद्भुत दृश्य को देखने वाले हैं वो इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच खेले जा रहे इस मैच में घटित हुई। मैदान पर थे मैथ्यू वेड और उनके सामने खड़े थे स्पिन के जादूगर रविचंद्रन अश्विन। गेंदबाजी हुई और मैथ्यू वेड ने आगे बढ़कर बड़ा शॉट खेलने की कोशिश करी पर बॉल पृथ्वी शॉ के पैरों से टकराई और अचानक से दिशा बदलते हुए तेजी से विकेट कीपर
तरफ घूम गई। अब सारा खेल केवल कुछ सेकेंड्स का था। मैथ्यू वेड क्रीज से बाहर थे, पर तब तक बहुत देर हो चुकी थी क्योंकि गेंद रिद्धिमान साहा के दस्तानों में पहुंच चुकी थी। पर यहाँ जो हुआ वो अविश्वसनीय था क्योंकि साहा के पास स्टंप की तरफ मुड़कर निशाना लगाने का कोई मौका नहीं था। तो उन्होंने बिना देर किए अपने दोनों पैरों के बीच से ही गेंद को पीछे की तरफ फेंक दिया और स्टंप को उड़ा दिया। मैथ्यू वेड को यकीन ही नहीं हुआ कि उनके साथ आखिर क्या हो गया। इस रनआउट ने न केवल क्रिकेट फैंस को हैरान कर दिया बल्कि ये सबसे अनोखे और यादगार रनआउट्स में भी एक था। नंबर 5, मौका था 1992 वर्ल्ड कप का, जहां पाकिस्तान और साउथ अफ्रीका आमने सामने थी। पाकिस्तान के लिए बल्लेबाजी कर रहे थे इंजमामुल हक, जो रन लेने के लिए आगे बढ़ चुके थे और यहीं पर हुआ क्रिकेट इतिहास का सबसे शानदार रनआउट। बॉल फील्डर जोंटी रूट्स के पास गई तो उनके पास बॉल थ्रो करने का ऑप्शन था, पर उन्होंने तो कुछ और ही सोच कर रखा था। दरअसल बॉल उठाकर जोंटी रूट्स स्पाइडरमैन की तरफ तेजी से पूरी रफ्तार से स्टंप की तरफ दौड़ने लगे और हवा में उड़ते हुए सीधा स्टंप पर छलांग लगा देते हैं, जिस वजह से सिर्फ गिल्लियां ही नहीं बल्कि स्टंप भी पूरी तरीके से बिखर जाता है और इंजमामुल हक आउट हो जाते हैं। लेकिन जोंटी रूट्स का ये रनआउट बहुत ही ज़्यादा बेहतरीन और देखने में भी आश्चर्यजनक लग रहा था। नंबर 4, जब भी क्रिकेट फैंस में ज़्यादा शोर मचता है तो उस शोर को शांत करने के लिए पैट कमिंस नाम का एक तूफान आता है जो शोर को शांति में तब्दील करके रख देता है। और ठीक ऐसा ही हुआ इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच खेले जा रहे इस टेस्ट मैच में। जब पुजारा टिक कर खेल रहे थे तो भारतीय दर्शक खूब शोर मचा रहे थे, पर तभी पुजारा बॉल को लेग साइड में टैप करके एक क्विक सिंगल लेना चाहते थे। लेकिन उनसे भी ज़्यादा क्विक थे पैट कमिंस और उनका वन हैंडेड थ्रो जो इतना ज़्यादा फास्ट था कि बॉल सीधा तीर की तरह स्टंप पर लगती है और पुजारा को पवेलियन लौटना पड़ जाता है। नंबर 3, अब आप देखने वाले हैं हमारे पड़ोसी पाकिस्तान के नंबर 1 बल्लेबाज की एक और डूबती हुई किस्मत को। दरअसल इंग्लैंड और पाकिस्तान के बीच एक मैच खेला जा रहा था जहां बाबर आजम 80 रन बनाकर बेहतरीन बल्लेबाजी कर रहे थे और पाकिस्तान टीम की जीत भी उनके कंधों पर ही टिकी हुई थी, जैसे कि आज भी टिकी हुई है। लेकिन एक पल में सब कुछ बदल गया। दरअसल आदिल राशिद की एक बॉल पर बाबर के साथ क्रीज पर मौजूद बल्लेबाज के बीच सिंगल लेने के चक्कर में गलतफहमी पैदा हो जाती है। बाबर आधी पिच तक दौड़ चुके थे और गेंद विकेट कीपर के हाथों में थी। विकेट कीपर ने बिना वक्त गवाए गेंद को बॉलर आदिल रशीद की तरफ थ्रो कर दिया, पर वो गेंद कैप्चर करने के चक्कर में आदिल ऐसे एंगल में आ चुके थे कि उनका सिर स्टंप के बिल्कुल उल्टी दिशा में था। ऐसे में उन्होंने जल्दबाजी में बिना स्टंप की तरफ देखे ही गेंद को पीछे की तरफ थ्रो किया और बाबर आजम की बदकिस्मती ही थी कि गेंद स्टंप पर जाकर लगी और बाबर आजम को पवेलियन वापस जाना पड़ गया। और दोस्तों इसका नतीजा ही रहा कि पाकिस्तान को यह मैच भी हारना पड़ गया। नंबर 2, अब हमारी लिस्ट के इस नंबर पर भी रविंद्र जडेजा ही विराजमान है। दरअसल दोस्तों यह मैच भी भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच ही खेला जा रहा था। इस मैच में भारतीय गेंदबाज कुलदीप यादव की बॉल पर उस्मान ख्वाजा ने ऑफ साइड की तरफ बॉल मारा, लेकिन ख्वाजा का दुर्भाग्य ही था कि बॉल सीधे जडेजा के पास चली गई और जैसे ही बॉल को जडेजा ने पकड़ी तो वो दौड़ते हुए बहुत ही बेहतरीन तरीके से एकदम पोजीशन में आकर बॉल को सीधे ही स्टंप की तरफ थ्रो कर दिया। अब यहाँ पर कुलदीप यादव ठीक स्टंप के सामने खड़े थे, पर सीधा थ्रो आता देख वो भी साइड हो गए, जिस वजह से ये थ्रो सीधा स्टंप को हिट कर देता है और उस्मान ख्वाजा को पवेलियन वापस जाना पड़ जाता है। पर इस मैच के बाद उस्मान ख्वाजा ने जडेजा के इस शानदार कारनामे की खूब भयंकर तरीके से तारीफें करी। नंबर 1, दोस्तों नंबर 1 वाला रनआउट भले ही बहुत ही ज़्यादा बेहतरीन न माना जाए, लेकिन इस रनआउट से हम भारतीयों के इतने ज़्यादा इमोशन जुड़े हुए हैं कि इसे बेहतरीन बना देते हैं। दरअसल दोस्तों भारत और न्यूजीलैंड के बीच ये सेमीफाइनल का मैच खेला जा रहा था और अब सभी वो मैच को कभी भूल ही नहीं सकते। और ये जो धोनी का रनआउट था जो मार्टिन गुप्टिल द्वारा किया गया, ये भले ही बेहतरीन ना हो, लेकिन धोनी के रनआउट हो जाने की वजह से और भारत के सेमीफाइनल में हार कर उस वर्ल्ड कप से बाहर हो जाने की वजह से भारत जो था वो भारतीय लोगों के लिए रनआउट बहुत ही ज़्यादा खास बन गया था और इसीलिए हम इसे नंबर 1 पर रखते हैं क्योंकि इसके साथ हमारे इमोशंस जुड़े हुए हैं। पर दोस्तों आपको क्या लगता है इस लिस्ट के सबसे खतरनाक रनआउट्स और सबसे बेहतरीन रनआउट कौन था? हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा और ऐसे ही और शानदार वीडियोज को देखते रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करें।